हाय नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तब बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। जनरली आप लोग सभी जानते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन का हिंदी क्या होता है? तो नाउन का हिंदी संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा। लेकिन इसे हम बेसिक रूप से हम नाम के भी नाम से जानते हैं, यानी नाउन को हम नाम भी कह सकते हैं, ओनली संज्ञा नहीं। नाउन को हम क्या कह सकते हैं? नाम भी। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? तो इसको डेफिनेशन जो है बिल्कुल बेसिक तरीका समझें। इसका डेफिनेशन हम इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी दुनिया में कोई भी नाम, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, चाहे विजिबल हो, अनविजिबल हो, सभी चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। सभी चीज़ों को कुछ ना कुछ नाम से हम जानते हैं, यानी जो भी नाम होगा उसे हम नाउन कहेंगे। ठीक है, यानी इस दुनिया में कोई भी नाम, कोई भी चीज़ जिसका नाम हो, सभी नाउन है। सभी क्या है? नाउन है। नाम जनरली 5 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। नाउन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार के हैं। ठीक है, अब 5 प्रकार के नाउन को अब पांचों नाउन में से किसका, कौन कौन से नाउन का हम प्लूरल बनाते हैं? तब पहले देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। वो जब भी होगा तो सिंगुलर ही होगा, उसका प्लूरल हम बना ही नहीं सकते। फिर आगे है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जाता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। फिर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन भी हमेशा अनकाउंटेबल है, उसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसे भी जो है, लेकिन उसका कहीं कहीं हम प्लूरल बना सकते हैं। अब प्लूरल किसका हम बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होगा, उसके बारे में जानना होगा। ठीक है, लेकिन जनरली मटेरियल नाउन को हम सिंगुलर मान के बनाते हैं। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अनकाउंटेबल है, वो अनविजिबल है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अनविजिबल, उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम ओनली फील कर सकते हैं। तो जिसे हम देख ही नहीं सकते उसे गिन कैसे सकते हैं? जब गिन ही नहीं सकते हैं तो उसे सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं? उसका यानी हम एक या एक से अधिक कैसे मान सकते हैं? ठीक है, उसका एक दो नहीं कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिंगुलर मान के बनाते हैं, क्योंकि कोई भी नाउन जो होता है, जब तक जो है अगर सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा तो उसके लिए हम वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वर्ब का प्रयोग करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं। सिंगुलर मान के उसको हम सेंटेंस के रूप में बनाते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं इसको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमेशा सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जाता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन जनरली जो है कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर मान के बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम प्लूरल भी मानते हैं, लेकिन प्लूरल किस रूप में मानते हैं उसके लिए जानना होगा, उसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ नोट्स है जो हमें पढ़ने होंगे, उनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त करने होंगे। ठीक है, तो जनरली जो है 3 नाउन, यानी 3 जो नाउन है उसका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन को हम यानी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। मटेरियल नाउन को हम यानी जनरली जो है उसे हम सिंगुलर मान के बनाते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता चुके हैं, उसे हम सिंगुलर मान के बनाते हैं। अब कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, ये दोनों नाउन जो है इसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम कॉमन नाउन को प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, किसका? कॉमन नाउन को। ऐसे कौन यानी किस किस कंडीशन में कहाँ पे जो है उसे हम प्लूरल बनाएंगे? ठीक, आप लोग सभी जानते होंगे कि नाउन जो है जन्म से सिंगुलर होता है। जन्म से क्या है? सिंगुलर है। इसे प्लूरल बनाने के लिए हम सीखते हैं। ठीक है, ये कोई भी कॉमन नाउन जो है जन्म से प्लूरल नहीं होता है, जन्म से हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसे प्लूरल बनाने के लिए इसके लिए कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखने होते हैं, कुछ पॉइंट्स को जानना होता है, तभी इसको हम प्लूरल बनाते हैं। जिस तरह कोई भी वर्ब जो है वो जन्म से हमेशा प्लूरल होता है। कोई वर्ब क्या है? हमेशा प्लूरल है, उसे हम सिंगुलर बनाने के लिए सीखते हैं। लेकिन कोई भी नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसे हम प्लूरल बनाने के लिए सीखते हैं। तो आइए हम जानते हैं जैसे कौन कौन से नाउन हैं जिसे हम प्लूरल किस रूप में बना सकते हैं। तो देखिए, जनरली कोई भी नाउन के अंत में जब हम एस लगा देंगे तो हो जाता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक, चाहे वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 10, 100, 500, 1000, 10,000, लाख, इस तरह इस रूप में जो है हम ओनली एस लगा देंगे तो उसका मान जो है प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से नाउन हो? तो जनरली जैसे हम मान लें यहाँ पे लिखे चेयर, ठीक है, फिर लिखे बुक, लिखे काउ, लिखे हाउस, ठीक है, लिखे बर्ड, ठीक है।
तो ये सब जो नाउन है इसके अंत में यदि हम एस लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल क्या बन जाएगा, तो चेयर का हो जाएगा चेयर्स, चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर्स। उसी तरह बुक का हो जाएगा बुक्स, बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स। काव का हो जाएगा काउज, एस लगा देंगे। हाउस का हो जाएगा हाउसेज, हाउसेज। उसी तरह बर्ड का हो जाएगा बर्ड्स, ठीक। लेकिन सभी नाउन में जो है इसी तरह ओनली एस लगा देंगे तो प्लूरल नहीं हो जाएगा, ठीक है। सभी नाउन को जो है यानी एस लगा कर हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन जो है उसके अंत में जब हम ई एस लगाएंगे तब प्लूरल बनेगा, ठीक है। क्या होगा, ई एस लगाएंगे तब प्लूरल होगा। तब आगे जो है हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से नाउन है जिसके अंत में ई एस लगाएंगे तब प्लूरल होगा, ठीक है। यानी जनरली नाउन सिंगुलर रहेगा लेकिन उसके अंत में हम ई एस लगा देंगे तब बन जाएगा प्लूरल। तो ऐसे कौन कौन से नाउन है, चलिए आइए देखते हैं। कोई भी नाउन जिसके अंत में, कोई भी नाउन जिसके अंत में एस लगा हो, डबल एस लगा हो, एस एच लगा हो, सी एच लगा हो, लेकिन इसका उच्चारण चो होना चाहिए। सी एच का उच्चारण क्या होगा, चो। उसके अंत में एक्स लगा हो, उसके अंत में जेड लगा हो, तब ये सब को नाउन के अंत में ओनली हम एस नहीं लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, उसके अंत में जो है हमें ई एस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। उसे ई एस का प्रयोग करना होगा। अब आइए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कैसे कैसे ये सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे देखिए हम लिखे हैं बस, ग्लास, वॉच, क्यूज, बॉक्स, बेंच, ब्रश। तो ये सब जो नाउन है सिंगुलर रूप में, ठीक है, क्या है, सिंगुलर रूप में। अब जब इसे प्लूरल बनाएंगे तो इसके अंत में हमें ई एस का प्रयोग करना होगा। ये सब के नाउन के अंत में क्या प्रयोग करना होगा, हमें ई एस का। तो ई एस का जब प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा एक से अधिक, ठीक। अब बस, तो इसका हो जाएगा बसेज, BUSES, बसेज। ग्लास, देखिए ग्लास के अंत में क्या है, यहाँ पे डबल एस है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो एस का प्रयोग नहीं करेंगे यानी ई एस का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा ग्लासेज, GLASSES। उसी तरह क्लास, क्लास के हो जाएगा क्लासेज। वॉच, ठीक, वॉच मतलब घड़ी जानते हैं, तो इसका हो जाएगा वॉचेज। इसके अंत में क्या है, CH है, तो इसको हम जब बनाएंगे तो WATCH। अब प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का प्रयोग करेंगे। फिर है क्यूज, ठीक, जैसे वॉच, फिर अगला है क्यूज, तो क्यूज को प्लूरल बनाएंगे, इसके अंत में क्या है, जेड, जेड लिखे हैं, इसके अंत में क्या है, जेड, तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा इसके अंत में ई एस, QUIZES, हो गया क्यूज, क्यूजेज। ये बॉक्स, इसके अंत में इसके अंत में क्या है, एक्स, तो इसे जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके अंत में क्या लगाएंगे, ई एस, तो हो जाएगा बॉक्स, बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेज। उसी तरह बेंच, क्या है, बेंच, इसके अंत में क्या है, CH, ठीक है, CH भी लिखें कि कोई भी नाउन के अंत में जब CH हो तो उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ES का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेंचेज, BENCHES, बेंचेज, ठीक है। अब आगे है ब्रश, ठीक है, क्या है, ब्रश। तब ब्रश को जब प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे अंत में क्या लिखा, SH लिखा है, यहाँ देखिए SH भी लिखेंगे। कोई भी नाउन में जब उसके अंत में क्या हो, SH लिखा हो तो उसको जब प्लूरल बनाएंगे तो हम S का प्रयोग नहीं करेंगे, ओनली ES का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, ES का। इसका हो जाएगा ब्रशेज, BRUSHES, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंत में जो है एस का ओनली प्रयोग नहीं होगा, इसके अंत में ES का प्रयोग किए तभी प्लूरल बना है, ठीक है। जैसे बस का बसेज, ग्लास का ग्लासेज, वॉच का वॉचेज, क्यूज का क्यूजेज, बॉक्स का बॉक्सेज, बेंच का बेंचेज, ब्रश का ब्रशेज, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है, यानी कोई भी नाउन के अंत में अगर F या FE लगा हो, क्या लगा हो, F या FE, या तो F लगा रहेगा या फिर FE लगा रहेगा, तो उसे हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होगा, तो जो है उसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेंगे। देखिए कोई भी नाउन के अंत में जब F या FE लगा हो तो इसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे जो है कोई भी नाउन के अंत में जब F या FE लगा हो तो उसके अंत में जनरली हम VES लगाकर उसका प्लूरल हम बनाते हैं, ठीक है। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। जैसे लिखा हो यहाँ पे काफ, CALF, इसे हम काफ पढ़ते हैं, काफ, ठीक है। यहाँ पे एल जो है साइलेंट रहता है, एल का उच्चारण हम नहीं करते हैं, काफ पढ़ा जाता है, को आकर फो काफ। इसके काल्फ नहीं बोलेंगे, काल्फ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, काफ, ठीक है। तो काफ, काफ का मतलब होता है बछड़ा, ठीक है। जो काव जो है जानवर हम लोग का जिसे हम पालते हैं, उसकी यानी बछड़े को जो है हम काफ के नाम से जानते हैं।
तब काफ, इसके अंत में देखेंगे तो यहाँ पे एफ लगा है, क्या लिखा हो, एफ। इसको जब हम प्लुरल बनाएंगे तो इसके अंत में जो है हम एफ या एफ ही को हटा देंगे, एफ जो एफ ही है इसको हम हटा देंगे, इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और इसके बदले में यहाँ पे जो है वी ई एस का प्रयोग कर देंगे। क्या प्रयोग करेंगे, वी एस का, यानी एफ जो है जब प्लुरल बनाएंगे तो एफ नहीं रहेगा, इसको हम हटा करके इसके जगह पे यानी एफ के जगह पे वी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखे सी ए एल, अब यहाँ पे एफ होना चाहिए लेकिन हम प्लुरल बना रहे हैं तो एफ को हम हटा देंगे, लिख देंगे वी ई एस, तो हो गया काप्स। क्या बन गया, काप्स। फिर उसी तरह देखिए अगला की है वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ का मतलब जानते हैं पत्नी। इसके अंत में क्या लिखा हो, एफ ई, क्या लिखा हुआ, एफ ई, यानी एफ ई है, आई किस रूप में, सिंगुलर में। तो इसको जब हम प्लुरल बनाएंगे तो जब प्लुरल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एफ या एफ ई को हम हटा देंगे, एफ ई को हम यहाँ पे हटा देंगे, इसके जगह यानी एफ ई के जगह हम वी ई एस को लिखेंगे। तो हम चलिए करते हैं डब्ल्यू आई, अब यहाँ पे एफ ई होना चाहिए लेकिन प्लुरल बना रहे हैं तो एफ ई को नहीं लिखेंगे, इसके जगह क्या लिख देंगे, वी ई एस, हो गया प्लुरल वाइफ्स। क्या हो गया, वाइफ्स। फिर आगे है सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है अलमारी, सेल्फ का मतलब क्या होता है, अलमारी, जो अपने घरों में हम रखते हैं सामान वामान रखने के लिए, कपड़ों को रखने के लिए, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज रखने के लिए, ठीक है। तो अलमारी, इसके अंत में भी देखिए क्या लगा हुआ, एफ, क्या लगा हुआ, एफ। जब हम इसको प्लुरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम एफ को हटा देंगे, एफ को हटा करके क्या करेंगे, इसके बदले में हम वी एस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यही करते हैं, हो जाएगा एस एच ई एल, एल हो गया। अब एफ होना चाहिए लेकिन इसका हम प्लुरल बना रहे हैं तो यहाँ पे जो है एफ नहीं लिखेंगे, एफ के बदले क्या लिख देंगे, वी ई एस, वी ई एस। तो हो गया, क्या हो गया, सेल्फ्स, सेल्फ्स मतलब अलमारियां। फिर आगे है थिप, थिप का मतलब आप लोग जानते हैं चोर होता है, ठीक है। तब जब इसका प्लुरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ भी देखिए अंत में क्या लिखा हुआ है, एफ, यानी ई जो है इसके एफ के पहले यानी एफ ही नहीं बोलेंगे, यानी एफ ओनली लगा हुआ है। तो इसको जब हम प्लुरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे, एफ को हटा करके इसके बदले में क्या करेंगे, वी ए एस का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा टी एच आई ई। अब एफ होना चाहिए लेकिन एफ नहीं रखेंगे क्योंकि इसे हम प्लुरल बना रहे हैं। अब प्लुरल बनाने के लिए आपको पता है कि कोई भी नाउन के अंत में जब एफ लगा हो या एफ ही लगा हो तो उसको प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा करके उसके बदले में हम वी एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वी ए एस, हो जाएगा थिप्स, ठीक। उसके बाद आगे नाइफ, नाइफ का मतलब जानते हैं चाकू होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर में, इसके अंत में एफ ई लगा हो तो इसे जब हम प्लुरल बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, तो क्या करेंगे, एफ ई को हटा देंगे, ठीक है, एफ ई को हटा देंगे, क्या करेंगे हम एफ ई के बदले हम वी एस का प्रयोग कर देंगे यानी वी एस लगा देंगे। तो इसको करते हैं एन के एन आई, उसके बाद एफ ई होना चाहिए लेकिन एफ ई नहीं, इसको प्लुरल बना रहे हैं तो हो जाएगा वी एस यानी नाइफ्स। क्या पढ़ेंगे उसको, बहुत सारे लोग इसे कनाइफ पढ़ते हैं लेकिन नहीं, यहाँ पे के जो है साइलेंट रहते हैं, इसे हम नाइफ पढ़ते हैं, ठीक है। उच्चारण इसका नाइफ होता है, कनाइफ नहीं होता है, नाइफ होगा, ठीक है। फिर आगे है लाइफ, क्या लगा हुआ, लाइफ, लाइफ मतलब जानते हैं। देखिए इसके भी अंत में क्या लगा हुआ, एफ ई, आई क्या है, सिंगुलर में। तो इसे प्लुरल जब बनाएंगे तो इसको जो है एफ ई को हटा देंगे, एफ ई को हटा देंगे, इसके बदले में वी एस का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा एल आई वी ई एस, लाइफ्स, ठीक। क्या हो जाएगा, लाइफ्स। फिर है लिप, लिप मतलब जानते हैं पत्ता होता है, लिप मतलब क्या होता है, पत्ता। अब इसके अंत में क्या लगा हुआ, एफ, इसके अंत में क्या लगा हुआ, एफ। तो जब हम प्लुरल बनाएंगे तो एफ ही, यहाँ पे एफ ओनली है तो एफ को हम हटा देंगे, इसके बदले में क्या लिख देंगे, वी ई एस। तो एल ई ए भी, अब यहाँ पे एफ होना चाहिए लेकिन एफ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका प्लुरल बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी ई एस। तो हो जाएगा लिप्स, ठीक। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब अगला पॉइंट जो है देखेंगे, कोई भी नाउन के अंत में जब वाई लगा, क्या लगा हो, वाई, तो उसे हम सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी नाउन के अंत में जब वाई लगा हो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को। कोई भी नाउन के अंत में जब वाई लगा हो और वाई से पहले जो है कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कोई भी नाउन जो है उसका अंत वाई से हो रहा, अब वाई जो है उसके पहले जो लेटर आया वो होना चाहिए क्या, कॉन्सोनेंट। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो उसे जब प्लुरल बनाएंगे तो उसको जो है उसके बदले में वाई को हटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, यानी देखिए ध्यान से सुनिए, कोई भी नाउन के अंत में जब वाई लगा, क्या लगा, वाई, और वाई से पहले जो लेटर यूज हुआ है वो क्या हो, कॉन्सोनेंट। तो उसे जब प्लुरल बनाएंगे तो वाई को हम हटा देंगे, वाई क्या करेंगे हम
हटा देंगे और उसके बदले में हम IES का प्रयोग करेंगे। ठीक, एक बार फिर से ध्यान से सुने, कोई भी नाउन के अंत में जब Y लगा और Y से पहले जो लेटर आया है, Y से जस्ट पहले, ठीक है, Y तो लास्ट होता ही है, लेकिन Y से जो पहले यूज हुआ हो, Y के बाद नहीं, Y से जस्ट पहले, Y तो अंत होता है, कोई भी यहाँ पे जो है ध्यान रखें, ये जो नाउन जो है, ये नाउन के अंत में Y लगा रहेगा, लेकिन Y से पहले जो लेटर आया है वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो उसे जब प्लूरल बनाएंगे तो Y को हम हटा देंगे, वहाँ पे IES का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अगला जो है, अगला नाउन में हम पढ़े थे ना कि कोई भी नाउन के अंत में जब F लगाओ, FE लगाओ, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते थे, Y को हम हटा देते थे और उसके बदले में जो है VES का प्रयोग करते थे। लेकिन इस नाउन में यहाँ पे हम ध्यान रखें, कोई भी नाउन के अंत में जब Y लगा हो और Y के पहले जो लेटर है क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो उसे जब प्लूरल बनाएंगे तो Y को हम हटा देंगे और उसके बदले में हम IES का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, लेडी, तो इसका लेडी का हो जाएगा लेडीज, L है। अब Y देखिए यहाँ पे Y है, LADY Y है, लेकिन Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। D क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो इसे जब प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे Y नहीं लिखेंगे, Y को हटा देंगे, इसके बदले में IES का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा लेडीज। क्या हो जाएगा, लेडीज। फिर आगे देखिए आर्मी, आर्मी मतलब सेना होता है, जानते हैं, सिंगुलर में होता है, इसका प्लूरल बनाया जाता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ना क्या ये सॉरी कलेक्टिव नाउन है, नहीं, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर में यूज होता है। ठीक है, यानी कलेक्टिव नाउन जो है हम बता चुके हैं कि यानी जनरली सिंगुलर होता है। ठीक, तो ये आर्मी क्या है, सिंगुलर है। इसे जब हम प्लूरल बनाएंगे तो देखिए इसके अंत में क्या है, Y, और Y से पहले M लिखा हुआ है, M जानते हैं कॉन्सोनेंट होता है। तो उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो Y को हटा करके इसके बदले में IES का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा आर्मीज, ARM। अब Y होना चाहिए, लेकिन Y नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, IES। क्या लिखेंगे हम, IES का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ARMIES। फिर आगे है बेबी, बेबी मतलब जानते हैं बच्चा, बेबी मतलब क्या होता है, बच्चा। अब देखिए इसके अंत में क्या लिखा, Y, अब Y से पहले जो लेटर है क्या है, B है। अब B जानते हैं आप लोग कि कॉन्सोनेंट होता है। तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे जो है Y को हटा देंगे, इसके बदले में हम IES का प्रयोग करेंगे, BAB। अब यहाँ Y होना चाहिए, लेकिन Y नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, IES। क्या लिख देंगे, IES। फिर यह देखिए स्टोरी, तो स्टोरी में हम क्या करेंगे, इसके अंत में क्या है, Y, तो Y जो है इसको जब प्लूरल बने तो Y को हम हटा देंगे। ठीक है, क्यों हटाएंगे, क्योंकि Y के पहले यहाँ जो लेटर यूज हुआ है क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए जो है इसको हम जब प्लूरल बनाएंगे तो Y को हटा करके इसके बदले में IES का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टोरीज, STOR। अब Y होना चाहिए, लेकिन Y नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है यार, इसीलिए यहाँ पे IES का प्रयोग करेंगे प्लूरल बनाने में। फिर आगे है फ्लाई, फ्लाई मतलब जानते हैं मक्खी, लेकिन एक फ्लाई जो भर भी होता है उसका मतलब होता है उड़ना। ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है फ्लाई मतलब मक्खी भी होता है, नाउन के रूप में यूज हो रहा है। इसे हम इसका सिंगुलर में है, इसे हम प्लूरल बनाएंगे, तो प्लूरल कैसे बनेंगे, इसके अंत में क्या लिखा हो, Y, क्या है, Y, और Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या है, कॉन्सोनेंट। जैसे जब हम प्लूरल बनाएंगे तो Y को हम हटा देंगे, इसके बदले में जो है हम IES का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, कि Y के पहले जो लेटर यूज हुआ है क्या है, कॉन्सोनेंट, इसीलिए जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा FL। अब Y होना चाहिए, लेकिन Y नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके बदले में IES का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा IES, हो जाएगा फ्लाइज। ठीक, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप देखिए, लेकिन सब जगह यही कंडीशन नहीं होता है कि अंत में Y रहेगा तो हम IES लगा देंगे, नहीं, वहां पे देखिए नियम बदल जाएगा। ये क्या बदलेगा, तो देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कोई भी नाउन के अंत में जब Y हो, कोई भी नाउन के अंत में जब Y हो, ठीक है, लेकिन Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम IES का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई भी नाउन के अंत में जब Y हो, लेकिन Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं हो करके वोवेल लेटर हो, क्या हो, वोवेल लेटर हो, तो उसे हम प्लूरल बनाने के लिए जो है हम ES का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे जो है हम ओनली S का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या प्रयोग करेंगे हम, S का। ये फिर यानी ये जो नियम है फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, हम क्या बोले, फिर से ध्यान से सुनेंगे। कोई भी नाउन के अंत में जब Y हो, लेकिन Y से पहले अगर कोई भी लेटर क्या हो, वोवेल होना चाहिए, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ओनली हम S का प्रयोग करेंगे, वहां पे Y को हम नहीं हटाएंगे, ओनली S के Y के लास्ट में जो है S लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा वो, प्लूरल। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखे, टॉय, तो टॉय जो है इसके अंत में क्या है, टॉय मतलब जानते हैं खिलौना। अब टॉय के अंत में क्या है, Y, लेकिन Y से पहले वो जो है क्या है, कॉन्सोनेंट की वोवेल। तो आप जानते हैं कि वोवेल 5 होते हैं, AEIOU, तो यहाँ पे O जो है क्या है, वोवेल। इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे हम Y को नहीं हटाएंगे, ठीक है ना, तो इसके बदले हम IES का प्रयोग करेंगे।
यहाँ पे आप तब करते जब यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट रहता, लेकिन यहाँ पे वाई के पहले वोवेल है, तो उसको जब पुलर बनाएंगे तो इसके यहाँ पे जो वाई के बाद जो है ओनली एस का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा ट्वाई का हो जाएगा ट्वाइज। फिर आगे है डे। डे मतलब जानते हैं दिन, तो इसको जब हम पुलर बनाएंगे तो इसके अंत में क्या लिखा वाई, और वाई के पहले आप देखिए कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, चेक कर लेंगे उसके बाद बनाएंगे, नहीं तो फिर गलती होने के ही पे डर आता है। तो इस बातों को अच्छी तरह से ध्यान से समझ ले, इसी तरह अच्छी तरह से जो है याद कर ले, फिर आपको कभी भी गलती नहीं होती। यहाँ पे देखिए डे, डे के अंत में वाई है, वाई के पहले जो है क्या लगा हुआ है कॉन्सोनेंट की वोवेल, तो आप जानते हैं ए वोवेल होता है, तो इसको पुलर बनाएंगे तो ओनली एस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा डेज। फिर अगला है डेज। अगला डोंकी। डोंकी मतलब जानते हैं गधा होता है, ठीक है, डोंकी मतलब क्या होता है गधा। अब देखिए इसके अंत में भी क्या है वाई, लेकिन वाई से पहले चेक करें कॉन्सोनेंट की वोवेल, तो यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई जानते हैं कौन वोवेल होता है, तो जब इससे पुलर बनाएंगे तो यहाँ पे वाई को नहीं हटाएंगे, इसके बदले हटा करके आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे ओनली। क्यों? क्योंकि वाई के पहले जो है अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तब हम वाई को हटा करके हम आई एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाई के पहले जस्ट जो लेटर है क्या है वोवेल है, इसीलिए जब पुलर बनाएंगे तो वाई जस्ट का तस रहेगा, ओनली लास्ट में हम एस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा डोंकीज, DONKEY भी लिखाएगा और इसके अंत में क्या लिख देंगे हम एस लगा देंगे, हो गया डोंकीज, ठीक है। अब अगला पॉइंट है मंकी। मंकी देखिए, तो मंकी जो है इसके अंत में क्या है वाई है, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट की वोवेल, तो ये क्या है वोवेल, तो इसे बनाएंगे तो हो जाएगा मंकीज, मंकीज। फिर आगे है जर्नी। जर्नी मतलब यात्रा होता है, तो इसको जब हम पुलर बनाएंगे तो इसके अंदर में क्या होगा, अभी दोनों जो है आप लोग कमेंट करेंगे, वे को जो है किस तरह हम पुलर बनाएंगे, ठीक है। वे मतलब खाड़ी होता है, जर्नी मतलब यात्रा होता है, तो इसको जो है किस तरह हम पुलर बनाएंगे, तो इसे जो है आपके लिए होमवर्क है, इसे बनाएंगे, ठीक है। हम जानेंगे कि कोई भी नाउन के अंत में, ठीक है, कोई भी नाउन के अंत में लास्ट में क्या लगा हो ओ, क्या लगा हो ओ, तो कोई भी नाउन के जब अंत में ओ लगा रहेगा तो उसे हम सिंगुलर से पुलर कैसे बनेंगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, कोई भी नाउन के अंत में जब ओ लगा हो, क्या लगा हो ओ, और ओ से पहले जो लेटर यूज हुआ हो वो क्या होना चाहिए कॉन्सोनेंट, क्या होना चाहिए कॉन्सोनेंट, तो उससे जब हम पुलर बनाएंगे ना तो उसके अंत में जो है हम ईएस का प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे ईएस, यानी कोई भी नाउन के अंत में कोई भी नाउन का अंत जब ओ से हो और ओ से पहले जो लेटर यूज हुआ कॉन्सोनेंट हो तो उसे जब पुलर बनाएंगे तो उसके अंत में जो है ईएस का प्रयोग करेंगे। पुलर बनाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसे यहाँ पे देखें, यहाँ एग्जाम्पल में देखें, यहाँ लिखे पेटेटो, क्या लिखे पेटेटो, पेटेटो मतलब जानते हैं आलू होता है, इसको जब पुलर बनाएंगे तो हो जाएगा पी, यहाँ पहले देखिए पेटेटो कैसे लिखा हुआ, तो POTATO, इसके अंत में क्या लगा हुआ है ओ, क्या लगा हुआ ओ, लेकिन ओ से पहले क्या लगा हुआ कॉन्सोनेंट, ये वोवेल नहीं क्या है कॉन्सोनेंट, तो इसे जब हम पुलर बनाएंगे तो इसके अंत में क्या करेंगे हम ईएस का प्रयोग कर देंगे, तो जब बनाएंगे तो हो जाएगा पेटेटोज, POTATOES पेटेटोज, इसके अंत में क्या करेंगे हम ईएस का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा पुलर। फिर है बफेलो, बफेलो में तो जानते हैं भैंस होता है, तो इसको जब हम पुलर बनाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ देखिए इसके अंदर में क्या लगा ओ, लेकिन ओ से पहले क्या लगा हो एल, एल क्या होता है कॉन्सोनेंट, तो इसे जब हम पुलर बनाएंगे तो इसके अंत में भी क्या करेंगे ईएस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा बफेलो, BUFFALO बफेलो, यहाँ पे ईएस का प्रयोग कर रहे हैं तो हो जाएगा पुलर। फिर है मैंगो, मैंगो के भी अंत में क्या लगा हो ओ, लेकिन ओ से पहले जी लगा हुआ, आज ही जानते हैं क्या है, तो ये क्या है कॉन्सोनेंट है, तो इसे जब पुलर बनाएंगे तो इसके अंत में भी ईएस का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा मैंगोज, MANGOES मैंगोज, ठीक है। उसी तरह है हीरो, हीरो मतलब अभिनेता होता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। हमारे देश के असली हीरो आर्मी होते हैं, या वैसे आदमी जो हमारे समाज के लिए अपने घरों के लिए योगदान देते हैं, ठीक है, उसे बढ़ाने के लिए उसकी रक्षा के लिए, वो भी असली हीरो होते हैं, ठीक है, असली हीरो वो होते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हीरो, तो हीरो के अंत में क्या लगा हो ओ, क्या लगा हुआ ओ, और ओ से पहले जो लेटर है आर, आर जानते हैं कॉन्सोनेंट है, तो इसे जब पुलर बनेंगे तो हो जाएगा ईएस लगाएंगे, HEROES, तो हो गया हीरोज। फिर यहाँ पे मस्कीटोज, मस्कीटो मतलब होता है मच्छर, मस्कीटो मतलब क्या होता है मच्छर, हम मस्कीटोज बोल दिए थे, नहीं यहाँ लिखा हुआ मस्कीटो, मस्कीटो मतलब मच्छर, तो इसको जब हम पुलर बनाएंगे तो इसके अंत में क्या लगा ओ, और ओ से पहले जो लेटर यूज हुआ है टी, टी जानते हैं कॉन्सोनेंट होता है, तो इसको जब हम पुलर बनाएंगे तो इसके अंत में हम ईएस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा मस्कीटोज, MOSQUITOES मस्कीटोज, ठीक है।
लेकिन सब जगह जो है यही नियम फॉलो नहीं करेगा, यानी जहाँ पे ओ रहेगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे नहीं, वहाँ पे देखिए वो याद रखेंगे। अगला जो है देखिए अंत में भी ओ लगा रहेगा, अंत में क्या लगा रहेगा ओ, लेकिन ओ से पहले जो लेटर यूज हुआ ना वो कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वोवेल, क्या होना चाहिए, वोवेल। तो अगर कोई भी नाउन के अंत में ओ लगा हो लेकिन ओ से पहले कॉन्सोनेंट नहीं हो करके वोवेल हो तो उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ओनली एस का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, एस, ठीक है। तो एक एग्जांपल में जानते हैं। अगला देखिए, अगला में हम ये पढ़ रहे थे, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे कि कोई भी नाउन के अंत में जो है जब ओ लगा हो, क्या लगा हो, ओ से पहले जो लेटर यूज हुआ है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो है ना, यहाँ लिखा हुआ बम्बू, यहाँ भी अंत में क्या लगा हुआ, ओ, क्या लगा हुआ, ओ, लेकिन ओ से पहले यहाँ ओ जो यूज हुआ ये कॉन्सोनेंट नहीं है, क्या है, वोवेल। तो याद रखिए कोई भी नाउन के अंत में जब ओ लगा हो लेकिन ओ से पहले जो लेटर यूज हुआ कॉन्सोनेंट नहीं होकर के वोवेल हो तो इसे जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वहां पे ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ओनली एस का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा बम्बू, BAMBO। तो यहाँ देखिए अंत हो रहा है, अब ओ से पहले क्या है, ये है वोवेल, तो इसको प्लूरल बनाएंगे तो ओनली एस का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आगे है वीडियो, क्या है, वीडियो है ना, इसके अंत में क्या है, ओ, और ओ से पहले जो ई आया है, आई लेटर जानते हैं हम लोग क्या है, ये है वोवेल, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ओनली एस, इसके अंत में जो है हम एस का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हो जाएगा वीडियोज, ठीक है। अलग अलग गलत लिखते हैं, BEOS, वीडियोज, ठीक है। अगला है रेडियो, ठीक है। रेडियो के अंत में देखिए क्या है, ओ, और ओ से पहले आई जो है कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से आई जो होता है वोवेल होता है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वहां पे ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा रेडियोज। फिर आगे है कुकू मतलब जानते हैं कोयल, इसके अंत में भी क्या है, ओ लगा हुआ, ओ के पहले ओ जो आया है क्या है, कॉन्सोनेंट की वोवेल, तो वोवेल है, ठीक है। तो इसे प्लूरल बनाएंगे तो वहां पे जो है एस का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ओ के पहले जो है जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वोवेल है, इसीलिए। फिर अगला है रेशियो के भी अंत में क्या लगा हुआ, ओ के पहले जो लेटर यूज हुआ आई जानते हैं क्या होता है, ये वोवेल है, तो इसे प्लूरल बनाएंगे तो ओनली एस का प्रयोग करेंगे, ठीक। ये दोनों जान चुके हैं कि कोई भी नाउन के अंत में जब ओ लगा हो तो उसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेंगे। तो कोई भी नाउन के अंत में जब ओ हो और ओ के पहले जो है जो लेटर यूज हुआ है कॉन्सोनेंट हो तो उसे प्लूरल बनाएंगे, तो उसके बदले हम उसके अंत में जो है ईएस का प्रयोग करेंगे प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन कोई भी नाउन के अंत में जब ओ लगा हो लेकिन ओ के पहले कॉन्सोनेंट नहीं होकर के वोवेल हो तो उसे जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ओनली एस का प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन कोई ऐसे भी बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में ओ लगा रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट रहेगा, क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट। उसके बावजूद जो है हम यहाँ पे जो नियम फॉलो करते थे ना कि कोई भी नाउन के अंत में जब ओ लगा हो तो जो है उसको प्लूरल बनाने के लिए जो है कोई भी नाउन के अंत में जब ओ लगा हो वो इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वो उसके अंत में जो है ईएस का प्रयोग करके प्लूरल बनाते थे। ये नियम फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे जो है आपको याद रखना होगा कुछ ऐसे यानी वर्ड हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिसे आपको हर हाल में याद ही रखना होगा कि ऐसे कौन से नाउन हैं जिसके अंत में वो रहने के बावजूद यानी ईएस का प्रयोग प्लूरल बनाने के लिए नहीं करते हैं, ओनली एस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका फोटो कहा जाएगा फोटोज। ये दोनों जो है नियम फॉलो नहीं होता, ओनली एस का प्रयोग होगा, ठीक है। अच्छा ये आपको पढ़ना होगा, इसको याद रखना होगा। किलोज, इसका हो जाएगा पियानो, एस यहाँ पे होगा डायनोमोज, यहाँ हो जाएगा कमांडोज, कमांडो, ठीक है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे ऐसे यानी नाउन हैं जैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर में और प्लूरल में एक ही रहते हैं, लेकिन वो सिंगुलर में भी उसे यूज करते हैं, प्लूरल में यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसका यानी प्लूरल बनाने के लिए ये सब जो हम इस वीडियो में सीखे ये सब नियम कुछ भी फॉलो नहीं करता है, उसका अलग रूल होता है, उसका अलग नियम होता है। तो अगर आप लोग का डिमांड होगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो अगला वीडियो में जो है उसको भी लेकर के जरूर आएंगे।
तब तक के लिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर एक लाइक करें